वेलकम टू गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग एक बार फिर से एक नया टॉपिक के साथ मिल रहे हैं जो कि है कैश बुक। और अभी तक हम लोगों ने जर्नल और लेजर को अच्छे से कर लिया है, तो आज हम एक टॉपिक करेंगे कैश बुक और मज़े से समझेंगे कि कैश बुक होता ही क्या है ना। तो लेजर आपने समझा था, आज चलिए समझिए मेरे साथ कैश बुक क्या ही है। तो अगर हम बात करें कैश बुक का, है ना, तो सिंपल नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सर क्या ही बोल रहे हैं। बोलो क्या ही बोल रहे हैं हम, कैश बुक। तो चलो, जब कैश बुक का अगर हम बात करें तो तुम मान के चलो बिजनेस कर रहे हो, है ना, कोई बिजनेस कर रहे हो, किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो, तो क्या ही होगा तुम्हारे बिजनेस में। तो बोलोगे सर या तो सामान हम उधार भी बेचेंगे और सामान हम कैश में भी बेचेंगे, दोनों चीज़ करेंगे। तो जब हम उधार में बेचेंगे और जब हम कैश में बेचेंगे तो हमको क्या ही करना पड़ेगा। तो बोलोगे कैश बुक बनाएंगे सर, तो कैश बुक बनाएंगे तभी तो पता चलेगा दिन भर में या पूरे मंथ में हमने कितना ही कैश जनरेट किया है और कितना ही पैसा हमको आना है। क्रेडिट में क्या ही होगा, ये फ्यूचर में आने वाला अमाउंट है, वर्तमान में तो नहीं है। तो क्या ही होगा बिजनेस में, या तो मेरा ट्रांजैक्शन कैश में होगा या क्या ही होगा, बोलोगे सर क्रेडिट में होगा। यही तो दो चीज़ होगा, तीसरा कोई पॉसिबिलिटी है क्या। बोलो हाँ सर गिफ्ट कर देंगे किसी को, तो ठीक है भाई कर दो, तुम गिफ्ट कर दो, कोई बात नहीं है। तो गिफ्ट करोगे ना तो हमको बुलाना, हम रहेंगे सामने, हम ही को दे देना तुम लोग, है ना। हाँ, तब ना मजा आएगा कि हमको लगेगा कि बच्चे देखो क्या क्या गिफ्ट मिला। चलो छोड़ो, बीच बीच में कुछ बातें होना ही चाहिए। ऐसे ही एक बच्चे ने पूछा कि सर आप तो ये जर्नल बता रहे हैं, तो हमको एक जर्नल आप बताइए। तो बोले बोलो क्या, ऑफलाइन के बच्चे थे। तो बोला क्या कि सर मम्मी ने चप्पल मारी, क्या एंट्री करें। अब बताओ क्या एंट्री करेंगे। तो बोले कुछ मत करो, जब मम्मा चप्पल मारी तो चप्पल तुम्हारे पास आया, चप्पल भी तो एसेट्स है, तो चप्पल अकाउंट डीआर कर दो, और तुम्हारे पास से क्या हुआ, तुम्हारा इज्जत गया, इज्जत के अकाउंट क्रेडिट कर दो। बेइज्जत हो गया ना तुम, सबके सामने मम्मा चप्पल फेंक के मारी। ठीक है, तो कर लो भाई, चीज़ें कर लो, तुम्हारे ऊपर है, तुम गिफ्ट दे दो सामान, कौन ही रोका है। चलो, तो जब हम कैश बुक का बात करेंगे तो क्या ही करेंगे, हम सिर्फ बिजनेस का कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। किसको करेंगे, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को। तो जब हम कैश ट्रांजैक्शन को बात करेंगे तो देखो कैश बुक में क्या ही हो जाएगा, कैश ट्रांजैक्शन पे बात करेंगे तो क्या ही होगा कैश बुक, इट विल रिकॉर्ड ओनली इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो और आउटफ्लो के कैश को ही तो रिकॉर्ड करेगा। इनफ्लो मतलब जो पैसा मेरे पास आया, आउटफ्लो जो पैसा हमारे पास से गया, सिंपल। दूसरा, अगर हम बात करें कैश कौन सा ही अकाउंट है, तो बोलोगे कैश सर मेरा रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या ही था, तो बोलोगे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो भी पैसा अब हमारे पास आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट करेंगे। तो क्या ही करेंगे, रूल्स अप्लाई हियर ऑफ रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होने का मतलब क्या ही हुआ, जब इनफ्लो ऑफ कैश होगा तो क्या ही करेंगे, तो बोलोगे सर डीआर होगा। जब आउटफ्लो ऑफ कैश होगा तो क्या करोगे, सीआर करोगे, है ना। कब, जब कैश बढ़ेगा, जब कैश घटेगा तो सीआर कर लेंगे हम लोग। यही तो गोल्डन रूल है, बस इतना ही कर लेंगे। और जब बात करोगे कैश बुक का टाइप्स का, कितने ही तरह का है, तो इसमें हम लोग टाइप्स में देखेंगे, एक देख लेंगे हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम देख रहे हो, सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। जब दूसरा अगर हम देखेंगे तो क्या ही बोलेंगे, बोलोगे डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, और तीसरा अगर हम बात करें तो क्या ही बोलोगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक। और जब हम चौथा का बात करेंगे
तो क्या ही बोलोगे पीटी कैश बुक, पीटी कैश बुक, ये भी मेरा कैश बुक ही है। जब एनसीईआरटी का बुक देखोगे तो यहाँ पे तुमको दो ही चीज़ देखने को मिलेगा जनरली, है ना। बहुत सारे अदर बुक में तुमको ट्रिपल कॉलम में भी मिलेगा, और लेकिन जनरली पीटी कैश बुक ही दो, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और पीटी कैश बुक हमको देखने को मिलता है। तो हम आज इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो कुछ हम क्या ही करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन आज बेसिक लेवल का करके चलेंगे, फिर धीरे धीरे इसका ना 3 पार्ट में हम लोग बात करेंगे। ये पार्ट 1 होगा, फिर इसके बाद पार्ट 2 बनाएंगे, फिर पार्ट 3 तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। और यकीन मानो हाफ ईयरली में तुम कम से कम 6 से 8 मार्क्स सिक्योर कर लोगे, इतना इसमें हम लोग करवा देंगे, ठीक है। हाँ, तो चीज़ें मज़ा आने वाला है। तो ये बात समझ में आ गया कि कैश बुक है ही क्या, कि बिजनेस का सारा कैश ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो कहाँ पे ही करते हैं, तो बोलोगे सर कैश बुक में करते हैं, तो कर लेते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं इसका फॉर्मेट क्या ही है ना। कैश बुक का फॉर्मेट पे बात कर लेते हैं हम लोग। चलो, तो क्या करेंगे, अभी हम सिंगल कॉलम कैश बुक पे बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो फॉर्मेट ले लो। तो सबसे पहले हमेशा से क्या ही लेंगे, डेट, फिर क्या लेंगे, पार्टिकुलर, फिर क्या लेंगे, एलएफ। आप एलएफ ले लो, एनसीईआरटी वाला बुक देखोगे तो आपको एलएफ तक ही मिलेगा, बट एक कॉलम आप चाहो तो बना लो वाउचर नंबर का, क्योंकि यहाँ पे वाउचर नंबर भी देखने को मिलेगा। और एक अमाउंट, फिर ले लो डेट, फिर ले लो पार्टिकुलर, फिर ले लो एलएफ, क्योंकि हम लेजर से ही बनाएंगे, फिर ले लो वाउचर नंबर, फिर ले लो अमाउंट, ठीक है। हाँ, बस इतना ही काम करो। लेकिन मेरे साथ बनाओ जरूर तुम लोग, जितना बनाओगे प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। चलो आ जाओ। तो क्या ही ले लेंगे, पहले डेट, फिर क्या ही ले लेंगे, पार्टिकुलर, फिर क्या ले लेंगे, एलएफ, फिर क्या लेंगे, वाउचर नंबर, फिर क्या ही लेंगे, अमाउंट, ठीक है। फिर क्या ही ले लोगे, बोलोगे डेट, फिर पार्टिकुलर, एलएफ, वाउचर नंबर, फिर अमाउंट, सीआर साइड, और ये डीआर, और ये क्या हो गया मेरा, कैश बुक, ठीक है, कैश बुक। तो ये रहा मेरा फॉर्मेट, किसका, सिंगल कॉलम का कैश बुक का। अगर हम, चलो आज सिंगल कॉलम ही करेंगे, कल डबल कॉलम करेंगे, तो यहाँ तक याद रखना। देखो यहाँ पे अमाउंट है ना। अब आ जाते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, ताकि बेसिक मेरा आज क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, और जो क्वेश्चन तुम लोग चाहो किसी भी बुक से बना लो, हमने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लिया हुआ है। आप जब देखोगे ना तो इलस्ट्रेशन में आपको दिख जाएगा, ये है ना, इलस्ट्रेशन में दिख जाएगा। आई होप सो दिख रहा है। तो चलो देखो क्या ही कह रहा है, हमारे पास एक डेटा 2017 का नवंबर मंथ का, क्या ही कह रहा है, कैश इन हैंड, मतलब मेरे पास पहले से 30,000 बिजनेस में पड़ा हुआ था। या बहुत बार तुमको रहेगा कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो जब बिजनेस में कैश से हम स्टार्ट किए तो बिजनेस में क्या ही हुआ, तो बोलोगे पैसा आया। या अगर हम बोल रहे हैं कि कैश इन हैंड, मतलब हमारे पास पहले से पैसा पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास पहले से। तो क्या ही कर लेंगे, जब हमारे पास पहले से पैसा है तो, एक सेकेंड, अरे वायर को हटाओ यहाँ से। तो हमारे पास क्या ही देखे थे, पैसा पड़ा हुआ, तो क्या ही कर लेंगे, पहले कब का था डेटा, 2017 का, मंथ ऑफ नवंबर का। कितने नवंबर का है, चलो 1 नवंबर का है, नवंबर 1। तो क्या ही होगा, टू बैलेंस बीडी, मतलब ब्राउट डाउन हम लोगों ने किया पिछले महीने का। अभी नवंबर में, तो मतलब अक्टूबर में मेरे पास क्लोजिंग में रहा होगा 30,000, तो वही अक्टूबर से नवंबर में जब हम आए तो वही पैसा क्लोजिंग इस बार मेरा क्या ही हो गया, ओपनिंग हो गया। तो चलो आ जाते हैं हम लोग 30,000। देखो यहाँ पे लेजर फोलियो, जहाँ से भी अमाउंट उठा के लाए, लेजर का नंबर यहाँ डाल देंगे। ये वाउचर नंबर, अगर हमारे पास सोर्स ऑफ वाउचर है, जो कि सोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब इसका प्रूफ, तो उसको हम लोग यहाँ डाल देंगे, नहीं तो अमाउंट तो है ही मेरा अपना। चलो ये हो गया मेरा। अब देखो क्या ही हो रहा है, 4 नवंबर को कैश रिसीव फ्रॉम गुरमीत 12,000। अब तुम बताओ क्या ही हुआ, कैश रिसीव हुआ है,
तो जस्ट अभी हमने क्या ही बोला था कि जब पैसा आएगा तो डीआर साइड होगा। तो बोलो हाँ, तो बोलो हाँ, तो आ जाओ यहाँ पे नवंबर 4 को क्या ही हुआ है, गुरमीत से पैसा मिला ना, डेबिट साइड सब में हम 2 लिखेंगे और इधर जब भी होगा तो क्या ही करेंगे, 22 से शुरू करेंगे। चलो आ जाओ 2 में क्या ही करेंगे, गुरमीत से पैसा हुआ मिला ना, हाँ कैश रिसीव फ्रॉम गुरमीत। चलो टू गुरमीत कितना 12,000, यही तो हुआ। चलो ठीक है, 4 नवंबर को गुरमीत से हुआ। अब कह रहा नवंबर 8 इंश्योरेंस पेड एनुअल इंस्टॉलमेंट 6,000। अब देखो हमने इंश्योरेंस का प्रीमियम पेड किया 6,000 एनुअली, तो क्या ही बोलेंगे, बाय इंश्योरेंस पेड, या नहीं तो इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, कितना 6,000 था ना, तो चलो 6,000 हो गया मेरा इंश्योरेंस पेड 6,000। अब क्या ही हो रहा है, परचेज फर्नीचर 13,800। अब परचेज हुआ तो बताओ क्या ही हुआ, तो बोलोगे परचेज किए सर तो पैसा हमने दे दिया, किसको, दुकानदार को दे दिया ना, दुकानदार को। तो चलो ये इसका डेट तो लिखा ही नहीं, क्या ही होगा, 8 नवंबर को ना 6,000 का पेमेंट किए हैं, 8 नवंबर का, 8 नवंबर का है ना, 8 नवंबर का पेड हुआ है। अब परचेज फर्नीचर हुआ 13,800 का 13 नवंबर को। चलो आ जाओ 13 नवंबर को फर्नीचर परचेज किए हैं, तो बाय फर्नीचर कितना, बोलो 13,800। ठीक है 13,800, यही तो परचेज हुआ है। परचेज होगा तो पैसा जाएगा, और हम क्या ही कर रहे हैं, सिर्फ पैसों का लेन देन कर रहे हैं, कैश का, उसी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। चलो इतना हो गया। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब हमने गुड्स मतलब 16 तारीख को क्या ही किया है, सामान बेचा है कैश में, तो बेचा है तो क्या होगा, पैसा आएगा, तो आएगा तो डेबिट साइड। नवंबर 16 टू सेल्स कितना 28,000। चलो टू सेल्स 28,000 आ गए। अब इसके बाद देखो क्या ही हो रहा है, टू सोल्ड गुड्स कैश 28,000। अब बोला कब, 17 नवंबर को परचेज गुड्स फ्रॉम मुदीत इन कैश। मुदीत से हमने कैश में 17,400 का परचेज किया है ना। क्या हुआ, 17 नवंबर को परचेज हुआ है। तो चलो आ जाओ 17 नवंबर, क्योंकि कैश में हुआ तो नाम लिखना जरूरी है ही नहीं, बाय परचेज कैश में हो गया है। कितना अमाउंट था, बोलोगे 17,400। चलो आ जाओ 17,400। अब इसके बाद देखो 17,400 का, उसके बाद क्या हुआ, परचेज स्टेशनरी 1,100 का। स्टेशनरी परचेज किए तो क्या ही किए, हमने कैश दे दिया 1,100 का 20 नवंबर को, 20 नवंबर को परचेज बाय स्टेशनरी कितना का, स्टेशनरी परचेज किया है 1,100 का, 1,100 का स्टेशनरी परचेज हो गया। कैश पेड टू रुक्मिणी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 12,500। हमने क्या किया, रुक्मिणी को पेमेंट कर दिया 24 नवंबर को। तो आ जाओ 24 नवंबर बाय रुक्मिणी कितना ही 12,500, 12,500 यही तो, हाँ। अब क्या हुआ, 27 नवंबर को सोल्ड गुड्स टू कमल फॉर कैश। हमने 27 नवंबर को कमल को सामान बेचा है कितना में, 18,200 में। तो चलो कितने तारीख को, 18,200 नवंबर 27 को। चलो नवंबर 27 को क्या ही हुआ, सेल्स हुआ है टू सेल्स, क्योंकि नाम लिखने का जरूरत है ही नहीं क्योंकि क्रेडिट पे हुआ नहीं। 18,200 यही तो, हाँ। अब उसके बाद देखो 18,200 के बाद 30 नवंबर 30 को पेड मंथली रेंट 2,500, 30 नवंबर को। चलो 30 नवंबर को क्या हुआ, बाय रेंट पेड किया हमने कितना, 2,500 ना, हाँ 2,500। चलो क्या ही हो गया 2,500। उसके बाद देखो 30 नवंबर के बाद फिर 30 को पेड सैलरी किया 3,500, 30 नवंबर को
बाय सैलरी कितना 3500 है ना, 3500 की है। अब क्या ही हो रहा है, डिपॉजिटेड इन बैंक 8000। चलो आ जाओ, क्या ही करोगे, अगर हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, जरा दिमाग लगाओ, एक सेकेंड, लाइनिंग भी तो खींचना जरूरी है। और बच्चे लोग क्या ही करते हैं, स्पीड में भाग, अरे सर लाइनिंग तो हम खींच लेंगे बाद में नहीं, साथ साथ करो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हो गया, चलो आगे। क्या ही कर रहा है, डिपॉजिटेड इन बैंक 8000 है ना। अब देखो यहाँ पे दो बात समझना, डिपॉजिटेड इन बैंक है। अगर हम तुमसे बोलें कि कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब कैश हमने बिजनेस से निकाला और बैंक में जाके पेड कर दिया, तो जब ऐसा घटना होगा तो हमको क्या ही करना पड़ेगा, कैश हमारे पास से जाएगा है ना, और क्या ही होगा, बैंक में मेरे में जमा होगा, तो मेरा दोनों चीज़ इफेक्ट होगा। लेकिन हम यहाँ बना रहे सिंगल कॉलम कैश बुक, तो जब सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे तो सिर्फ हमको कैश का जिक्र करना है। तो जब हम बैंक में डिपॉजिट किए तो हमारे पास से क्या ही गया, तो बोलोगे कैश गया। तो चलो आ जाओ, 30 नवंबर को ही, 30 नवंबर को बाय बैंक कितना 8000, यही तो। हाँ, जब हम डबल कॉलम कैश बुक देखेंगे ना तो इसका दोनों का जिक्र, चूंकि देखो समझो क्या होगा, कैश हमारे पास से जाएगा और बैंक हमारा बढ़ेगा ना, तो हम दोनों जगह दिखाएंगे। बट अभी हम कैश बुक बना रहे हैं तो हमको बस सिर्फ कैश पे फोकस करना है कि कैश आ रहा है कि जा रहा है, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया। चलो एक काम अब करते हैं, यहाँ से सबको ऐड करो, देखो कितना ही आ रहा है। चलो ऐड करो तो तेजी में। चलो ऐड करके देखते हैं चीज़ों को, क्या ही आ रहा है। अरे डेट वाला क्यों ऐड करवा रहे हो तुम लोग। चलो ऐड करके देखते हैं हम लोग। कैलकुलेटर रखो, कैलकुलेटर तो खैर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम चीज़ों को फास्ट करने के लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं। चलो क्या करेंगे, 30,000 और 12,000, 30,000 प्लस 12,000 प्लस 28,000 प्लस 18,200, तो कितना ही आ गया। रिसिप्ट साइड अब देखोगे तो 88,000 है ना, कितना ही आ रहा है, 88,200 आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 88,200 आना ही चाहिए दोनों तरफ। लेकिन अब इसको देख लो कितना ही आ रहा है, तो बोलोगे 6,000 प्लस 13,800 प्लस 17,400 प्लस 1,100 प्लस 12,500 प्लस 2,500 प्लस 3,500 प्लस 8,000, तो ये आ रहा मेरा 64,800। इसका मतलब क्या ही हुआ, क्रेडिट साइड है मेरा 64,800 और डेबिट साइड है मेरा 88,200। तो डेबिट साइड क्या ही दिखा रहा है, रिसिप्ट को, कि हमारे पास कितना ही पैसा आया है, और क्रेडिट एक्सपेंस को दिखा रहा है हमारे पास से कितना ही पैसा गया। तो देख लेते हैं, 60,400 माइनस कितना ही था 88,200, तो ये आ रहा है 23,400। क्या ही हो रहा है, एक सेकेंड रख लो। तो बोलोगे 23,400 मेरे पास बचा हुआ है सर, क्योंकि ये पैसा आया ना बाबू, और ये पैसा तुम्हारे पास से गया क्रेडिट साइड, तो बचा हुआ कितना है 23,400। तो क्या ही लिख देंगे 30 नवंबर को ही, है ना। तो बाय बैलेंस CD मतलब कैरिड ऑन कितना 23,400। तो अब जरा सोचो क्या ही हो रहा है, हमने नवंबर के मंथ में इतना ही पैसा
कैश में रिसीव किया है और इतना ही पेमेंट हमने कैश में किया है, तो कैश मेरे पास इतना बचा हुआ है। तो जब नवंबर समाप्त हो गया तब हम यहाँ कहाँ आएंगे, बोलोगे दिसंबर, 1 दिसंबर को आ जाएंगे। तो जब 1 दिसंबर को आएंगे तब यहाँ से मेरा क्या होगा, फिर आगे मंथ का स्टार्ट होगा ना, बोलोगे जी सर। तो अब जब हुआ तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू बैलेंस BD ब्राउट डाउन, है ना, कितना 23,400। ये हर हाल में करना है, जब इस मंथ का मेरा क्लोज होगा तो अगले मंथ का जाके ओपन करना है ना, टू बैलेंस BD। वही यहाँ पे टू बैलेंस BD हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि नवंबर से पहले अक्टूबर में मेरे पास यहाँ पे इतना ही पैसा आया होगा 30,000, तब आके नवंबर में कितना यहाँ लिखे टू बैलेंस BD। उसी तरह नवंबर में मेरा 23,400 CD आया कैरी डाउन, तब वो दिसंबर में जाके क्या हुआ, बैलेंस BD। तो आई होप सो मज़ा आया होगा कैशबुक पढ़ के। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जब पार्ट 2 देखेंगे तो डबल कॉलम कैशबुक देखेंगे, फिर PT कैशबुक देखेंगे, फिर जाके ये चैप्टर कंप्लीट। तो ये चैप्टर अगर अच्छे से कर लिए तो हाफ ईयरली में तुम 8 मार्क्स सिक्योर कर लोगे, ये मेरा गारंटी है ना। तो मेरे साथ बने रहो। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस को, तो कर लियो, है ना। और जो नहीं किया तो कर ही लें, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें, और मेरे साथ बने रहें और मज़े से पढ़ते रहें अकाउंट्स। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।